अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपके सामने हम सुलह हुदैबिया, ग़ज़वा खैबर और फ़तह मक्का के हवाले से इंशाअल्लाह ताला इस वीडियो में आपके सामने डिस्कशन करेंगे और इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो आपके सामने मुख्तसरन यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला बयान करेंगे। तो काइंडली वीडियो को बड़ी तवज्जो से सुना करें और इन चीज़ों को याद रखने की कोशिश किया करें, चूँकि याद रखने से और सुनने से बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं। सुलह हुदैबिया, हुदैबिया इसको इसलिए कहा जाता है कि हुदैबिया एक मुकाम का नाम है और हुदैबिया के मुकाम पर जो मुसलमान और कुफार के दरमियान सुलह हुई, जिसकी शराइत थी कि 10 साल तक दोनों फ़रीक़ैन जंग नहीं करेंगे और अगर कोई मुसलमान होकर मदीना चला जाए तो उसको वापस किया जाएगा और मुसलमान को काफिर अगर होकर आता तो उसको वापस नहीं किया जाएगा। अरब के कबाइल जो है कि इन दोनों कबाइल में से किसी के साथ उनके हलीफ बांट सकते हैं। तो ये वो वाली सुलह हुदैबिया जिसकी शराइत थी। बहरहाल सुलह हुदैबिया की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो अभी हम आपके सामने जिक्र करते जा रहे हैं। सुलह हुदैबिया ज़िलक़ादा 6 हिजरी में हुई। ज़िलक़ाद 6 हिजरी। हुदैबिया के सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 1400 सहाबा मौजूद थे और हुदैबिया के मुकाम पर आका अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी के 70 ऊंट भी साथ थे। सफर हुदैबिया में मदीना से निकलकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुल हुलैफा के मुकाम पर उम्रा का एहराम बांधा। जुल हुलैफा हुदैबिया के सफर में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से असला जो मंगवाया था वो भी जुल हुलैफा के मुकाम पर ही मंगवाया था। मुआहदा हुदैबिया के मौका पर कुरैश के हर अव्वल दस्ता के कितने सवारों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोका था? तो ये 200 सवार थे जिन्होंने हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ थे, जिन्होंने मुसलमानों का काफिला रोका था रास्ता। सुलह सफर हुदैबिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता रोकने वाले कुरैश के सिपा सलार मैंने बता दिया हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। सफर हुदैबिया में उम्महातुल मोमिनीन में से कौन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा थी? हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। हुदैबिया के सफर में खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने किलोमीटर का रास्ता तय करके हुदैबिया पहुंचे थे? तो ये 80 किलोमीटर का सफर, लंबा सफर जो है आका अलैहिस्सलाम तय करके आए थे और हुदैबिया के मुकाम पर पहुंचे थे। कुरैश का कौन सा सफीर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सहाबा कराम की इताअत से सख्त मुतासर हुआ? हजरत उर्वा बिन मसऊद, ये इंतहाई ज्यादा वो मुतासर हुए थे और इन्होंने वो सारे वसफ भी वहां पर कुरैश के सामने बयान किए थे। बड़ी तफसील के साथ वो मुसलमानों के वसफ वहां पर बयान करते। सफीर रसूल की हैसियत से हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किसकी अमान में मक्का पहुंचे? अबान बिन सईद की अमान में हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मक्का के अंदर पहुंचे हैं। हुदैबिया में किसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर सबसे पहले बैत की? हजरत अबू निसान असदी रज़ियल्लाहु ताला सबसे पहले बैत की थी। हुदैबिया में कौन से सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर 3 मरतबा बैत करने वाले सहाबी का नाम है हजरत मोहम्मद बिन मसलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उन्होंने 3 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। मुआहदा हुदैबिया मुद्दत इसकी 10 साल थी। सुलह हुदैबिया की रूह से मुसलमान कितने दिन मक्का में क़याम कर सकते थे? सिर्फ 3 दिन। हुदैबिया मुआहदे की कितनी नकलें तैयार करवाई गई? 2 नकलें। हुदैबिया में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिन क़याम करवाया था? 20 दिन आका अलैहिस्सलाम ने हुदैबिया में क़याम किया। मुआहदा हुदैबिया के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने दिन हुदैबिया में ठहरे रहे? मुआहदे के बाद भी आका अलैहिस्सलाम 3 दिन वहां पर ठहरे रहे। सुलह हुदैबिया के फौरन बाद मुसलमानों को कौन सी बड़ी फतह नसीब हुई? फतह खैबर। हुदैबिया से वापसी पर कौन सी सूरत नाज़िल हुई? सूरह फतह, इन्ना, जिसकी आयत है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना। सूरह फतह इस मौका पर नाज़िल हुई है। सुलह हुदैबिया के कितने साल बाद मक्का फतह हुआ? तकरीबन 2 साल बाद। अबू बसैर और अबू जंदल ने किस मुकाम पर बसेरा किया? मुकाम ऐस ये वो वाले थे जो मुसलमान थे और कुफार इन पर जुल्म सितम करते थे, मगर आका अलैहिस्सलाम ने सुलह हुदैबिया की पासदारी करते हुए इनको वापस कर दिया था। और अबू सुफियान की दरखास्त पर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के गुरबा के लिए क्या भेजे थे? 500 दिनार और खजूरें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्मरानों को तबलीगी जो खतूत है वो कब लिखने शुरू किए? तो ये तबलीगी खतूत है जो वो लिखे गए हैं 6 जो हिजरी है इसके आखिर पर, 6 हिजरी के आखिर पर, और ये 7 हिजरी उमूमन इसमें आ जाता है, शामिल होता है। हुदैबिया का मुआहदा किसने लिखा था?
हजरत अली। अगर पेपर में सवाल आ जाता ना तो इसको 7 हिजरी ही हम लिखेंगे। और कुफार की तरफ से मुआहदा लिखने वाले हजरत सुहेल बिन अमर थे। तबलीगी खतूत पर लगाने के लिए मोहर किस धात की बनी थी? ये चांदी की। और हुक्मरानों के नाम तबलीगी खतूत किस चीज से लिखे गए थे? ये हिरन की जो है जलियां हैं उस पर लिखे गए थे। कैसर रूम किस मजहब का? कैसर रूम याद रख लें ये ईसाइयत के मजहब का पैरोकार था। और कौन से कबीले के डाकुओं ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफीर हजरत दहिया कल्बी का माल स्वाब लूट लिया था? बनु जज़ाम कबीले के वो लोग थे जिन्होंने सफीर रसूल हजरत दहिया कल्बी का माल लूट लिया था। हजरत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह तआला वो है जिनकी शक्ल हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से मिलती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी शक्ल में आए थे हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कैसर रूम के दरबार में कौन से कुरैशी सरदार ने मालूमात फराहम की? अबू सुफियान ने। किसरा ईरान की जानब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो खत लेकर तबलीगी कौन गया था? वो थे हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा अस्सहमी। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफा अस्सहमी। 7 हिजरी में यमन का गवर्नर कौन था? बाज़ान। 7 हिजरी में यमन का जो गवर्नर था वो बाज़ान था। हबशा के बादशाहों का लक़ब नजाशी है, ये मैंने पहले भी आपको बता चुका हूं। नजाशी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तबलीगी खत लेकर कौन गए थे? उमर बिन उमैया अज़्ज़मरी। नजाशी ने किसके हाथ पर इस्लाम कबूल किया था? हजरत जाफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला। नजाशी ने अपने बेटे अरवाह को कितने अफराद के साथ इस्लाम की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में भेजा था? 60 अफराद का ये लश्कर था जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए थे। हजरत उम्मे हबीबा के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह का खुतबा किसने पढ़ा था? तो ये शाह हबशा नजाशी ने। नजाशी ने उम्मे हबीबा के मोहर की कितनी रकम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अदा की थी? तो 400 दिनार। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 हिजरी में किस मुल्क के हुक्मरान के गायबाना नमाज जनाजा पढ़ी? तो ये नजाशी था। हबशा का असहमा जिसका नाम था उसका आका अलैहिस्सलाम ने नमाज जनाजा अदा की। कौन से बादशाह ने कबूल इस्लाम के बाद अपने बेटे के हमरा एक वफद? हबशा का बादशाह था जिसने कबूल इस्लाम के फौरी बाद अपने बेटे के क़यादत में एक वफद भेजा था। मकूकस किस मुल्क के बादशाह का लक़ब था? मकूकस मिस्र। ये मिस्र के बादशाह का लक़ब था। तो ये कुछ सवालात आपके सामने आज भी किए हैं। इंशाअल्लाह ताला हिस्ट्री पे और ग़ज़वात पे ऐसे मज़ीद सवालात जो हैं उसके जवाबात आपको इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट हम क्लियर करते जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।